अनंत कोटि कोटि सिर साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है, परमार्थिक क्षेत्र में हर एक का अंतिम ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है। मार्ग अनेक है, अलग अलग है। इसमें से परमात्मा प्राप्ति के लिए आसान और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? सभी साधकों को जय श्री दादाजी। अभी जो सवाल आया कि एक साधक को परमात्मा प्राप्ति का कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। जब भी हम भक्ति करते हैं, किसी संप्रदाय में चले जाते हैं, तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही शब्द आया है, तो अध्यात्म का मतलब ही है आत्मा से परमात्मा तक का सफर, तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। यानी जब तक हम आत्मा को देख नहीं लेते, मैं आत्मा हूं, तब तक साधक को साधना करनी चाहिए। जो साधना होती है, पहले तो नाम रहता है, भक्ति मार्ग में आते समय पर सबके लिए कोई ना कोई नाम तो होता है, ज्ञान मिलता रहता है, और धीरे धीरे साधक है ना, साधना में जो साधन होता है, ध्यान धारणा, उसमें बैठने की कोशिश करता है। जो गुरु होता है अपना, वो अपन को मार्गदर्शन करते हैं कि भाई पहले हमारा जो मन है, मन का निराकरण हो जाना चाहिए, हमारा मन शेष ना रहे, मन की सोच बंद हो जानी चाहिए। इस तरह से साधक साधना में बैठता है, और साधना यही एक ऐसा मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि उस साधक के बीच में कोई भी नहीं होता है, मतलब ना कोई भगवान होता है, राम हो, कृष्ण हो, विठ्ठल हो या देवी देवता हो, वो नहीं रहते। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग में आत्मा और परमात्मा, क्योंकि आत्मा भी निर्गुण निराकार है और परमात्मा भी निर्गुण निराकार है। समझ में आता है क्या? जो स्वरूप है आत्मा का सूक्ष्मतम, वो भी परमात्मा स्वरूप है, लेकिन परमात्मा ने ऐसे अनंत आत्माएं निर्माण की है। ध्यान में रखना है। तो परमात्मा ही होगा, मतलब में आत्मा जितना तो होगा नहीं, उससे अनंत गुना बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो साधक है, साधना में बैठते बैठते उसका सोच जो होती है वो बंद हो जाती है, कोई शरीर भाव उसका शेष नहीं रहता है, और उस साधना में साधना करते करते उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। वही साधना बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, मतलब में आगे चलकर चाहे कितने साल लगे पता नहीं, लेकिन आत्मा से परमात्मा तक का जो भी मार्ग है उसे तय करना है, तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही। और वो समय कितना हो सकता है ये कोई नहीं जानता। हर साधक किस प्रकार जा रहा है, हर साधक को ले जाने वाला गुरु कितना प्रभावशाली है, गुरु कहां तक पहुंचा है, उसके ऊपर रहेगा वो। क्योंकि गुरु ही परमात्मा का मिलन करा सकता है, क्योंकि गुरु को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ले जाना है। साधक तो अज्ञान है, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया, उसके आगे ले जाने की जो भी प्रक्रिया है
वो गुरु की है। आत्म साक्षात्कार होने का इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो परमात्मा हो गया। परमात्मा स्वरूप है, यह समझ में आ जाएगा, निर्गुण निराकार ये समझ में आ जाएगा, लेकिन स्वयं परमात्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तक जाने के लिए जो तपोबल लगता है, तप प्रमुख है। यानी तप कितना होना चाहिए परमात्मा तक जाने का, एक गुरु को तो भी कम से कम ले जाने वाला गुरु को मालूम होना चाहिए, जो साधना देता है, जो समझाता है कि भाई ये साधना कर ले, पहले तुझे आत्म साक्षात्कार होगा, फिर बाद में धीरे धीरे कैसे परमात्मा तक जाना है। कौन बताएगा उसको? गुरु बताएगा, क्योंकि गुरु वो लेवल का चाहिए। गुरु की लेवल कौन सी होनी चाहिए? वो लेवल होनी चाहिए कि उस साधक को परमात्मा तक ले जाए। ये सब गुरु के ऊपर होता है, सदगुरु के ऊपर रहता है। सदगुरु की पहुंच कहां तक है, गुरु की पहुंच कहां तक है, इसके ऊपर है। हम कहेंगे कोई भी गुरु ले जाएगा, ये शायद कहना तो मुश्किल है, क्योंकि कोई भी गुरु अज्ञानी तो होता नहीं है, ज्ञानी ही होता है। जो साधना मार्ग से जो गुरु कहां तक पहुंचे, परमात्मा तक, अगर साधना मार्ग में स्वयं गुरु साधना करते हुए अगर परमात्मा को पा लिया है, तो वो गुरु अपने शिष्य को आराम से साधना देकर उस साधना मार्ग से परमात्मा तक पहुंचा सकता है। कि इसके लिए साधना, ध्यान धारणा कहो या साधना कहो, उसके सिवा वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। पहले उसके गुण कैसे होने चाहिए, साधक के गुण पहले बदलना चाहिए। धीरे धीरे वो सत्वगुणी हो जाता है, फिर बाद में साधना में बैठता है। साधना में बैठने के बाद उसका कोई सोच शेष नहीं रहती, एक भी सोच शेष नहीं रहती है। तब जाकर देह भाव भी उसका चला जाता है, और देह भाव जाने के बाद उसको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद परमात्मा तक का रास्ता जो सफर करना है वो गुरु को मालूम होना चाहिए। तब जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होगा या परमात्मा तक जाओगे। यही सही है। इस मार्ग में साधना मार्ग ही कार्य करेगा और दूसरा काम नहीं। नाम मार्ग से परमात्मा तक जाने के लिए तो जो भगवान जहां तक होगा, गुरु की पहुंच कहां तक है, उस भगवान के पास होगा। वो भगवान परमात्मा है या नहीं, वहां जाने के बाद पता चलेगा। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं निर्गुण निराकार है, वेदों ने कह दिया है, नीति नीति कह दिया है। ये भी बात सोचनी पड़ेगी ना। मतलब में हमारा गुरु जो भी है वो कहाँ तक पहुंचा है, वो परमात्मा को दिखा सकता है या नहीं, वहां ले जा सकता है नहीं, वो कहाँ तक ले जा सकता है, उसके ऊपर है। ये सब साधना मार्ग जो है, जो गुरु सही है, गुरु वहां तक पहुंचा है, जहां तक पहुंचा होगा वहां तक ले जाएगा। शायद परमात्मा का दर्शन भी हो सकता है। कहना आता नहीं है परमात्मा का दर्शन होगा या नहीं होगा, कब होगा ये कह नहीं सकते, वो कितना समय लगेगा, जिंदगी में हो जाएगा या नहीं, 60-70 साल में, क्या 1000 साल में होते, क्या लाखों साल में होते। ये तो जो साधक बैठेगा उसके ऊपर है ये अभी। और बीच में गुरु है, गुरु जहां तक वहां तक तो गुरु ले जाएगा, आगे तो फिर आगे का सफर करना वो साधक का काम हो जाता है। या गुरु परमात्मा तक पहुंचाए तो गुरु पहुंचा देगा। यही है, क्योंकि हमारा सफर परमात्मा तक ही करना पड़ता है। ऐसा है। 21 खंड जो मंडल है वो बताए गए हैं। 21 मंडल में कौन कहा रहता है भगवान, ये भी हमको मालूम है।
और परमात्मा उससे पर है। समझो ना, कोई राम को बोलता है, कोई कृष्ण को बोलता है, कोई विष्णु को बोलता है, कोई शंकर जी को बोलता है, कोई किसको बोलता है। हकीकत देखा जाए तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ब्रह्म स्वरूप हो गया है, यानी परमात्मा स्वरूप हो गया है, ऐसी गुरु की व्याख्या तो बन जाती है। लेकिन गुरु कहाँ तक पहुंचा है, उसी के ऊपर हमारा जो भी साधक बैठेगा, आखिर गुरु ही महत्व का है। गुरु जहाँ तक पहुंचाएगा वहाँ तक साधक जा सकता है। परमात्मा दर्शन भी करा सकता है, ऐसा नहीं है कि गुरु परमात्मा दर्शन नहीं करा सकता, क्योंकि साधना मार्ग से ही परमात्मा तक जाना पड़ेगा। उसके सिवा दूसरा पर्याय तो है ही नहीं। इतना याद रखो कि ध्यान मार्ग से आत्म साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा तक जाना, यानी सफर, वहां तक का सफर तय करना है भाई। यही है। जय श्री दादा जी।